फ्रॉम एकीयू। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने स्टूडियो सेटअप के बारे में डिस्कस किया था। किस तरीके से स्टूडियो सेटअप बनाया जाता है, किस तरीके से उनको इंटीग्रेट किया जाता है जो भी कंपोनेंट्स आपके स्टूडियो में लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टूडियो सेटअप, दैट इज डिस्प्ले। एंड एज अ डिस्प्ले आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के डिटेल फीचर्स के बारे में। और अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज विजिट आवर एकिन यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। So let's start with the features of interactive flat panel. So as you can see the display, अभी आपको यहाँ पे एक होम स्क्रीन दिखाई दे रही है। Now जब भी आप पैनल को स्टार्ट करते हैं, at first you will get this home screen. इस होम स्क्रीन में आपको कुछ इनबिल्ट एप्लीकेशन, कुछ इनबिल्ट गैजेट्स आपको इनबिल्ट मिलेंगी, जस्ट लाइक कास्टिंग एप्लीकेशन, ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एप्लीकेशन एंड सो ऑन। अब इसके बाद भी हम बात करेंगे डैशबोर्ड के बारे में। सो नाउ व्हाट इज डैशबोर्ड और क्या-क्या इसके यूजेस हैं, क्या-क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ पोर्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। द पोर्ट्स आर बिल्ट इन पीसी, HDMI 2, HDMI 1, HDMI फ्रंट एंड VGA। सो जो भी डिवाइसेस आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो, एज वी नो कि पैनल जो है वो दो मोड पे काम कर रहे हैं, एंड्रॉइड एंड विंडोज। तो एंड्रॉइड जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनबिल्ट आता है, बट अगर आप विंडोज पे स्विच होते हो तो विंडोज के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट इज, या तो आप इसका इनबिल्ट पीसी आप ले सकते हैं, दैट इज OPS। OPS इज थिन पीसी, जो पैनल के बैक साइड में स्लॉट है वहां पे वो इनबिल्ट हो जाता है। तो इसका यूज ये है डैशबोर्ड का कि सपोज मुझे बिल्ट इन पीसी पे मेरा क्या एप्लीकेशन रन हो रहा है, मुझे उसका ओवरव्यू देखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टीचिंग सॉफ्टवेयर मेरा OPS में चला रखा है। सेम HDMI 2, HDMI 1, HDMI फ्रंट, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 से 4 लैपटॉप डेस्कटॉप कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI 2 पे मैंने क्लिक किया, रिसेंटली मैंने यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं किया हुआ है, सो इट्स नो सिग्नल। सो सिंपली डैशबोर्ड इज जहाँ पे आप अपने कनेक्टेड डिवाइसेस का ओवरव्यू देख सकते हैं। सो ये था आपका एक होम पेज। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पैनल दो मोड पे काम करता है, एंड्रॉइड एंड विंडोज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉइड के व्हाइट बोर्ड फीचर्स के बारे में। तो आपको डैश यहाँ होम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड। आपने व्हाइट बोर्ड पे क्लिक किया और आपका व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो गया। नाउ इसके फीचर्स की बात करते हैं। सो सबसे पहले जो हमें एक क्लासरूम में रिक्वायर्ड होता है वो है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप यहाँ से डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इवन आप यहाँ से कुछ पैटर्न्स ले सकते हैं, और अगर आप कोई बैकग्राउंड कस्टमाइज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट तो आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने अभी एक ग्रीन बोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसा भी बैकग्राउंड हमें रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है पेन सिलेक्शन। तो एज वी नो पैनल जो है वो पेन टच भी है, फिंगर टच भी है और इवन मल्टी टच भी है। तो पेन सिलेक्शन के आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं, इवन आप यहाँ से मल्टी कलर्स भी चूज कर सकते हैं। पेन की विड्थ हमें एडजस्ट करनी है तो पेन की साइजेस भी यहाँ पे आपको दी हुई है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा एक पेन सिलेक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 18। तो इस तरीके से आप अपने व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे एनोटेशन कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे कि आप एक ही पेन से दो कलर सिलेक्शन एट द सेम टाइम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है आपके पास, सेटिंग का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, आपने इसको ऑन किया विद सेकंड पॉइंट राइट विद फाइन पेन और फिंगर्स। इन दैट केस आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अगेन पेन पे सेलेक्ट किया, फ्रॉम अ फर्स्ट टिप आई वांट ब्लैक कलर, और सेकंड टिप से मुझे सेलेक्ट करना है कोई अदर सेकंड कलर, तो मैंने यहाँ से ले लिया दैट इज पर्पल। ओके, सो यहाँ से जब मैं एलोकेशन करना स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने लिखा इंटरैक्टिव
अब मुझे फ्लैट पैनल सेकंड टिप से लिखना है, तो यहाँ से मैंने पेन को फ्लिप किया एंड दिस इज फ्लैट पैनल। तो इसका जो यूज है वो ये है कि सपोज कीजिए आप कोई कंटेंट यहाँ पे लिख रहे हैं और आपको चीजों को हाईलाइट करना है, कंटेंट को आपको हाईलाइट करके दिखाना है, या फिर इसका एग्जांपल लेते हैं आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन आपने एक कलर से लिखा और आंसर आपने दूसरे कलर से लिखा, तो ऑटोमेटिक जो आपका कंटेंट है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, देयर इज नो नीड टू हाईलाइट, ऑटोमेटिक इट इज हाईलाइटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीचर कि आप एक ही पेन से सेम टाइम पे डबल कलर सिलेक्शन आप कर सकते हैं। या फिर इसका ऑल्टरनेटिव कि एक साइड से आपने पेन सेलेक्ट कर लिया और सेकंड टिप से आपने यहाँ पे इरेजर सेलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ पे एनोटेशन किया और यहीं से फ्लिप करके आपने कंटेंट को इरेज किया। तो ये भी ऑप्शन है यहाँ पे, जैसा आप कंफर्टेबल है वैसा आप इसको सिलेक्शन आप कर सकते हैं। तो एक ये ऑप्शन हो गया। अब आप यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है, अब जो कंटेंट है वो आपका लेंथी है, बट आपको कंटिन्यू सिर्फ एक ही पेज पे करना है, आपको बार बार न्यू पेज ऐड नहीं करना। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है दैट इज मूव पेज, आपने इसको सेलेक्ट किया और अब आप यहाँ पे पेज को मूव कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट अनलिमिटेड। मैंने इसको मूव किया, अगेन पेन सिलेक्शन और मैंने यहाँ पे एनोटेशन शुरू कर दिया। अगेन आई वांट टू मूव, जस्ट क्लिक एंड मूव। अगर आपको पेज को जूम इन जूम आउट करना है तो सिंपली आप यहाँ से पेज को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये था आपका पेन सिलेक्शन। अब हम आते हैं नेक्स्ट आइकन पे दैट इज हाइलाइटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हाईलाइट एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने एक ही पेन से डबल कलर सिलेक्शन कर लिया तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन आंसर हाईलाइट हो रहा है। एक और ऑप्शन है, आप यहाँ से हाइलाइटर यूज कीजिए, अगेन कलर्स विद मल्टी कलर्स आर अवेलेबल। अब यहाँ से मुझे आई को हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकती हूँ, राइट। सो ये हो गया आपका पेन सिलेक्शन एंड हाइलाइटर सिलेक्शन। अब हम नेक्स्ट आइकन पे आते हैं दैट इज शेप्स। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट बेसिक्स शेप्स हमने दिए हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर, ओवल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। तो यहाँ से आप जस्ट कलर सेलेक्ट कीजिए, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया, राइट। तो यहाँ से ये हो गए आपके शेप्स सिलेक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज कंटेंट आपका लेंथी है बट कंटिन्यू आपको एक सिंगल पेज पे करना है, तो एक ऑप्शन है कि या तो आप यहाँ पे न्यू पेज ऐड कर लीजिए, राइट, तो आपका कंटेंट नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेजेस पे जाता जाएगा। एक ऑप्शन मैंने बताया कि आप यहाँ से पेज को मूव कर रहे हैं, आपने मूव किया, अगेन आपने एनोटेशन किया। ना थर्ड ऑप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे सिलेक्शन का आइकन दिया हुआ है, आप अपने पेज को सेलेक्ट कीजिए, ये आपका पहला कंटेंट था, सेलेक्ट करके आप इसको मिनिमाइज करके और आप इसको टॉप पे साइड में इसको रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से ये आपका पहला क्वेश्चन, अगेन यू हैव अ ब्लैंक स्पेस फॉर राइटिंग, आपने पेन सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पे एनोटेशन स्टार्ट किया। अगेन यू वांट टू मिनिमाइज दिस कंटेंट, select it, minimize it and drag it। तो इस तरीके से आपने अपने कंटेंट्स बना लिए। नाउ सडनली किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि आपने जो फर्स्ट कंटेंट पे जो पढ़ाया था क्वेश्चन पे उसको दोबारा एक्सप्लेन कीजिए, राइट। तो अगेन हम सिलेक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड ड्रैग, और अब आप इस पे दोबारा से एनोटेशन कर सकते हैं। तो ये था आपका थर्ड ऑप्शन। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने कंटेंट को कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे एक आइकन दिया हुआ है दैट इज इरेजर। इरेजर यहाँ पे दो तरह के हैं। फर्स्ट इरेजर इज कि जितना पार्ट आपको इरेज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने IFP लिखा, IFP में सिर्फ मुझे आई इरेज करना है, तो यहाँ से मैं पर्टिकुलर पार्ट को इरेज कर सकती हूँ। अब दूसरा जो इरेजर है वो है कि जितना भी आपने कंटिन्यूअस लिखा है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, अब मुझे इसको सिंगल क्लिक पे इरेज करना है, तो यहाँ से मैं सेकंड इरेजर सिलेक्ट करूंगी एंड ऑन अ सिंगल टैप ये आपका कंप्लीट इरेज हो जाएगा। और जो थर्ड इरेजर है दैट इज
क्लियर ऑल, आपको एक साथ पेज को क्लीन करना है, सो जस्ट क्लिक, आपका पेज यहाँ पे कंप्लीट क्लीन हो जाएगा। इस तरीके से ये थे आपके फीचर्स। देन आपने पेज को एक साथ क्लीन तो कर लिया, कंटेंट आपका क्लियर हो चुका है, सडनली किसी ने क्वेश्चन कर लिया, तो इस केस में आपके यहाँ पे अंडू रीडू के ऑप्शंस हैं, जस्ट क्लिक अंडू एंड रीडू। तो यहाँ से आप अपने कंटेंट को फिर से लाके और वहां पे अगेन आप कंटिन्यूअसली डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे। अब हम आते हैं ऑप्शंस में, और क्या क्या एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस में सबसे पहले आता है आपका ऐड। ऐड इज कि आप यहाँ पे क्या क्या कंटेंट को आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सॉफ्टवेयर पे ऐड कर सकते हैं। सो वी हैव फर्स्ट इमेज। नाउ इमेज में ये है आपका कि जितना भी आपने यहाँ पे अभी तक काम किया है वो सारा आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेव्ड मिलेगा। जस्ट यहाँ पे आप रिसेंट पे जाइए, नाउ यू कैन सी जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ाया है वो सारा यहाँ पे सेव्ड है। तो इसका एडवांटेज ये है कि सपोज आपने कल किसी क्लासरूम में कुछ डायग्राम आपने बनाया होगा, अगेन आपको उसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देना है, सो जस्ट क्लिक और यहाँ पे वो जो आपका टेक्स्ट था, जो इमेज था, वो एज अ इमेज फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सेव हो गया, इंपोर्ट हो गया। तो ये था आपका इमेज का ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट। अगर आपको कोई टेक्स्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। देन वी हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पीडीएफ। सो कम टू द डॉक्यूमेंट पीडीएफ, इसका यूज कहाँ पे है। सपोज कीजिए कि आपके पास पीडीएफ किसी पेन ड्राइव में सेव्ड है या फिर इसके इंटरनल स्टोरेज में सेव्ड है, तो इन दैट केस यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। यहाँ से आपकी पेन ड्राइव एक्टिव हो चुकी, मैंने अभी यहाँ पे पेन ड्राइव अटैच की है, मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास एक पीडीएफ सेव्ड है। तो जस्ट मैं इस पीडीएफ को क्लिक करूंगी और जैसे मैंने क्लिक किया पीडीएफ के सारे पेजेस आपके यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। एज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं नेविगेशन में, यहाँ पे नेविगेशन है, दिस इज आवर फर्स्ट सेकंड पेज जिसपे हमने एनोटेशन किया था और यहाँ से आपकी पीडीएफ इंपोर्ट हो चुकी है एंड माय पीडीएफ इज 4 पेजेस पीडीएफ। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पेजेस ब्रेक हो गए पीडीएफ के, एक पेज आपका एक व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी पीडीएफ पे काम कर सकते हैं। अब पीडीएफ आपकी इंपोर्ट हो चुकी है, आपको इस पे एनोटेशन करना है, आपको इस पे ओवरराइट करना है। अगेन सेम प्रोसेस, आप यहाँ पे पैन सेलेक्ट कीजिए और आप इस पे ओवरराइट भी कर सकते हैं। अब एक और ऑप्शन, जैसे कि हमने यहाँ पे पीडीएफ तो इंपोर्ट कर ली, अब पीडीएफ से रिलेटेड मुझे कुछ इमेजेस इंटरनेट से लेनी है, या तो आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं और अगर आपके पास ऑलरेडी सेव है तो वहां पे सिंपल सा फीचर है कि आप यहाँ से इमेज पे जाके और अपनी इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। बट इन केस आपके पास इमेज सेव्ड नहीं है तो यहाँ पे हमने एक डायरेक्ट ऑप्शन दिया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्च इमेज। तो आप यहाँ पे जाएंगे सर्च इमेज में, यहाँ पे आप सर्च कीजिए एंड आवर टॉपिक इज आईसी इंजन। यहाँ पे मैंने सर्च किया रिलेटेड टू आवर टॉपिक आईसी इंजन, यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड हो चुकी है। अब आपको पर्टिकुलर इमेज पे डिस्कशन करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन द इमेज एंड ड्रैग। जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे ये इमेज आपकी व्हाइट बोर्ड पे इंपोर्ट हो चुकी है। नाउ आप अगेन इस पे ओवरराइट कर सकते हैं, आप इस पे एनोटेशन कर सकते हैं लाइक दिस। इस तरीके से आप अपने जो ऑलरेडी जो आपने कंटेंट बना रखा है पीडीएफ में उसके आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके आप इस पे ओवरराइट करके काम कर सकते हैं। अब आपने पीडीएफ पे काम किया, आपने ओवरराइट किया, आपने क्वेश्चन को आंसर भी किया, अब इसी पीडीएफ को आपको अगेन एक्सपोर्ट करना है ताकि आप एज ए नोट्स स्टूडेंट्स को सेंड कर सकें। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट का, आप जस्ट क्लिक कीजिए। अब एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ये आपसे ऑप्शन लेगा कि आप सारे पेजेस को एक्सपोर्ट करना चाहते हो या सिलेक्टेड पेजेस को करना चाहते हो। तो वी हैव ऑप्शंस ऑल एंड सिलेक्टेड पेजेस। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे 3 फॉर्मेट्स हैं, पीएनजी, जेपीईजी एंड पीडीएफ। बट इन मोस्ट केसेस पीडीएफ ज्यादा मोस्ट प्रेफरेबल होता है
क्योंकि ये बहुत इजी सोर्स है एज ए नोट स्टूडेंट्स को सेंड करने के लिए। तो मैंने पीडीएफ पे क्लिक किया एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट इज क्यूआर कोड। आप अपने डिवाइस के स्कैनर से इसको स्कैन करेंगे एंड इमीडिएटली फाइल जो है वो आपके डिवाइस में ट्रांसफर हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज सेव टू यूएसबी। आपने पेन ड्राइव अटैच की और कंटेंट को आपने पेन ड्राइव में भी एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ थर्ड, शेयर। शेयर का यूज ये है कि यहाँ पे अगर आपने व्हाट्सएप लॉगिन किया हुआ है, मेल आपने लॉगिन किया हुआ है अपना, तो डायरेक्टली आप यहाँ से कंटेंट को मेल और व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इन अ कोचिंग इंडस्ट्री आपने सेम टाइम पे अपने लेक्चर्स लिए, क्लासेस ली, और सेम टाइम पे आप एज ए नोट्स स्टूडेंट्स को भेजना चाहते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल फीचर है। सो ये हो गया आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसके बाद में अगेन हम ऑप्शंस में आते हैं। वी हैव सर्च वेब। तो सर्च वेब में डायरेक्टली आप गूगल क्रोम पे जो भी सर्च करना चाहते हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे सर्च किया अगेन रिलेटेड टू अ टॉपिक, हम यहाँ पे आईसी इंजन्स सर्च करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया। इससे रिलेटेड आपका यहाँ पे गूगल क्रोम पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आप इसको ड्रैग करके देख रहे हैं। ओके, अब इसमें से भी आपको कुछ पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए जिसपे आपको डिस्कशन करना है, तो यहाँ पे टॉप पे एक क्रॉप का आइकन दिया हुआ है। आप एरिया सेलेक्ट कीजिए, जो भी एरिया आपको चाहिए। सो आई नीड दिस इंटरनल कंबस्शन इंजन। यहाँ से आप पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए एंड क्लिक। जैसे आपने क्लिक किया, ये टॉपिक आपका आ गया व्हाइट बोर्ड पे। अब आप इस पे पूरा अगेन ओवरराइट करके इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो जो सर्च इमेज वाला पार्ट था, बेसिकली ये सर्च लैब में भी आपको मिल सकता था कि आप इमेज में जाके और वहां से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, बट जो सर्च इमेज वाला पार्ट है ये बहुत यूजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने यहाँ पे सेपरेटली आपको शो किया है ताकि आपके लेक्चर्स के टाइम आप इसको इजीली यूज कर सकें। तो ये फीचर्स आपके हो गए। नाउ वी हैव सम टूल्स लाइक बेसिक टूल्स। जस्ट आई एम एडिंग न्यू पेज। अगर आपको एक न्यू पेज ऐड करना है तो आप जस्ट प्लस पे सिंगल क्लिक कीजिए एंड यू विल गेट न्यू फ्रेश पेज, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे टूल्स के बारे में। तो टूल्स यहाँ पे बेसिक्स हमने दिए हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, लाइक प्रोटेक्टर, रूलर, कंपास, फाइन। तो यहाँ से जस्ट मैंने रूलर लिया, ये आपका रूलर, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मेजरमेंट आपको लेना है, जस्ट ड्रॉ हियर, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक मेजरमेंट शो कर रहा है, इट्स 10.9। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे टूल्स को यूज में ले सकते हैं। तो मैथमेटिक्स की क्लास में ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो ये थे कुछ एंड्रॉइड के व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के फीचर्स। अब जैसे कि अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा है तो मैंने उसमें प्रॉपर्ली क्लियर किया था कि एंड्रॉइड की कुछ लिमिटेशंस है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पे एक वीडियो पे काम करना है। इन लास्ट वीडियोस मैंने क्लियर किया था कि वीडियो को आप डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर सकते, बट वी हैव ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगेन आप यहाँ से होम स्क्रीन पे जाइए। होम स्क्रीन पे जाके होम स्क्रीन पे आप डायरेक्ट गूगल क्रोम ब्राउजर पे आप जाके आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। जस्ट आई एम सर्चिंग यूट्यूब। इट्स अ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन कि आप अपने वीडियोस पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। सो दिस इज यूट्यूब, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जो भी आपको वीडियो प्ले करना है। नाउ एक और फीचर हो सकता है एंड्रॉइड के व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर में। सपोज आपके पास कोई वीडियो है जो ऑलरेडी सेव्ड है इन योर पेन ड्राइव, तो उस पे आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आपने पेन ड्राइव अटैच कर रखी है, दिस इज योर पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव में जो भी वीडियो है आपकी, सो वी हैव अ वीडियो हियर। तो वीडियो पे जैसे आपकी वीडियो यहाँ पे रन हो गई, अब आप इस पे एनोटेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो आइकन्स आपको दिए गए हैं ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड, बोथ द साइड्स, तो यहाँ से सबसे टॉप वाले आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे एनोटेशन मोड कर सकते हैं। ये आपका शुरू हो चुका है। तो यहाँ से जस्ट आप पेन सेलेक्ट कीजिए एंड नाउ यू कैन ओवरराइट ऑन योर वीडियो।
आपने वीडियो पे ओवरराइट किया, आपको इरेज करना है, आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है, आप पॉज भी कर सकते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन कि जैसे वीडियो में से पर्टिकुलर पार्ट को आपको कैप्चर करना है, सेव भी करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन क्रॉप। आप यहाँ से इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो जस्ट सेलेक्ट इट, सेलेक्ट द एरिया यू वांट टू कैप्चर। मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया एंड क्लिक। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरा व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे इंपोर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक वीडियो पे भी काम कर सकते हैं विद इट लिमिटेशंस। तो ये था आपका एंड्रॉइड का व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर का डिटेल्ड फीचर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट मोड था वो है विंडोज। अब विंडोज पे क्या क्या फीचर्स हैं वो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आइकन्स मैंने आपको बताए थे और अगेन बोथ द साइड्स लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पे एक पीसी का आइकन दिया हुआ है, जस्ट क्लिक, तो आप डायरेक्टली अपने विंडोज मोड पे स्विच हो जाएंगे। ओके, सो ये था आपका विंडोज मोड, ये आपका डेस्कटॉप आ चुका है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग सॉफ्टवेयर, तो टीचिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे हमने दिया है आपको। टीचिंग सॉफ्टवेयर के फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगेन आप फर्स्ट प्रायोरिटी बैकग्राउंड सिलेक्शन। तो फॉर बैकग्राउंड सिलेक्शन आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के बैकग्राउंड मिलेंगे। आप यहाँ पे कुछ इमेजेस भी लगा सकते हैं। अगेन कुछ डिसिप्लिन बैकग्राउंड्स आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कस्टमाइज करना चाहते हैं एज इन एंड्रॉइड में जैसे हमने किया था, तो यहाँ पे भी आपको सेम फीचर्स यूज में ले सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ मैंने यहाँ पे एक ब्लू बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड जो प्रायोरिटी होती है वो है आपका पेन सिलेक्शन। तो पेन सिलेक्शन आपके पास यहाँ पे है। अब इसको हम कंपैरिजन करते हैं। एंड्रॉइड में आपने देखा होगा कि वी हैव ओनली नॉर्मल स्मूथ पेन। अब यहाँ पे आपको मिल रहे हैं करीब 10 तरह के डिफरेंट डिफरेंट पेन्स। अब इनका पेन के यूजेस क्या क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मूथ पेन की। स्मूथ एकदम नॉर्मल पेन है। अभी आप अलग तरह के कलर्स यहाँ पे ले सकते हैं, विड्थ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करके एंड आई एम राइटिंग IFP डेमो। तो ये है आपका नॉर्मल स्मूथ पेन। अब हम नेक्स्ट पेन पे आते हैं, वो है आपका इंटेलिजेंट पेन। ये बहुत यूजफुल पेन है फॉर एवरी फैकल्टी, चाहे वो कोचिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, स्कूल्स की बात करें या किसी भी सेक्टर की हम बात करें। तो इंटेलिजेंट पेन जो है, जो भी शेप्स आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ये उसको एक्चुअल शेप में कन्वर्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अकाउंटेंट की फैकल्टी है तो मोस्टली वहाँ पे चार्ट्स बनाने होते हैं, टेबल्स हमें बनानी होती है। यहाँ इसकी हेल्प से सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ऑटोमेटिक ही आपकी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो ये थोड़ा सा आपके कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाता है। और यहाँ पे इस तरीके से आप एक टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप कोई और शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, आपने एक सर्कल बनाया, ये एक्चुअल सर्कल में इसको कन्वर्ट कर दिया। आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये एक्चुअल ट्रायंगल में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंटेलिजेंट पेन को यूज में ले सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ से नेक्स्ट पेज ऐड कर सकते हैं। इन विंडोज यहाँ पे पेजेस की कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप यहाँ पे अनलिमिटेड पेजेस ऐड कर सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ से सेकंड पेज ऐड किया एंड अगेन यहाँ से मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर रही हूँ। तो ये थे आपके पेन सिलेक्शन और स्मूथ एंड इंटेलिजेंट पेन। थर्ड आपका आता है हाइलाइटर। किसी कंटेंट को आपको हाईलाइट करके दिखाना है, यू कैन यूज हाइलाइटर। लेजर पेन का क्या यूज है, सपोज आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, अगेन आई एम राइटिंग एकीन, सो एकीन में मुझे यहाँ पे सिर्फ आई को हाईलाइट करके दिखाना है, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट आई। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ लेजर पेन मैंने इसको मार्क कर दिया, और जैसे मैंने इसको मार्क किया यू कैन सी इट्स बिगिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेजर पेन के यूज से कंटेंट को हाईलाइट करके आप दिखा सकते हैं। इसके बाद में आते हैं ब्रश पेन। ब्रश पेन का यूज ये है, सपोज आप एक स्कूल से बिलोंग करते हैं तो स्कूल में मोस्टली आप क्लासेस को अट्रैक्टिव बनाने के आप कुछ डायग्राम्स बनाते होंगे। तो उन डायग्राम्स में अगर आपको कलर फिल करके दिखाना है मैन्युअली, तो यहाँ से आप ब्रश पेन यूज करेंगे और अगेन डिफरेंट कलर्स आते हैं, आप जस्ट कलर सेलेक्ट कीजिए और आप यहाँ से ब्रश पेन यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेन पे हम आते हैं, वो है जेस्चर पेन। कुछ यहाँ पे जेस्चर्स आपको दिए हुए हैं,
फॉर नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, स्पॉटलाइट, इरेजर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ जेस्चर पेन आप यहाँ पे बुक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ जेस्चर पेन आप यहाँ पे स्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद में हम आते हैं टेक्सचर पेन। सब आपको जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं इसको थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से आपको लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ इनबिल्ट टेक्सचर्स आपको दिए हैं और आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है, तो यू कैन ऐड ऑन आल्सो। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो जस्ट आई एम सेलेक्टिंग वन टेक्सचर हियर। आप इसकी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्सचर पेन भी यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव बैम्बू पेन। तो बैम्बू पेन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ रिबन। जैसे आपने यहाँ पे इसको यूज किया और आप कुछ ड्राइंग्स बना रहे हैं, कुछ शेप्स आप बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बैम्बू पेन को यूज कर सकते हैं। एट लास्ट वी हैव स्टैम्प पेन। स्टैम्प पेन का यूज ये है, जैसे यहाँ पे कुछ हमने इनबिल्ट स्टैम्प्स आपको दिए हैं और आपको अपनी तरफ से ऐड ऑन करना है, तो यहाँ पे ऐड ऑन का भी ऑप्शन है। जस्ट मैं यहाँ से एक फ्लावर का स्टैम्प दिया हुआ है, जैसे आप टैप करेंगे ये आपके स्टैम्प्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो ये थे आपके यहाँ पे पेन सिलेक्शन। देयर आर, मैंने आपको बताया 10 तरह की पेन। अब तो हम करेंगे इरेजर की। हमने बोर्ड सेलेक्ट किया, हमने पेन सेलेक्ट किया, नाउ थर्ड टूल इज इरेजर। तो इरेजर आपको यहाँ पे मिलेंगे 4 तरह के। पहला इरेजर है नॉर्मल इरेजर, किसी पर्टिकुलर पार्ट को इरेज करना है आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। सेकंड इरेजर है सिलेक्शन इरेजर, आप पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कीजिए और वो आपका इरेज हो जाएगा। थर्ड जो इरेजर है इसके लिए जस्ट मैं प्रीवियस स्लाइड पे जा रही हूँ, यहाँ पे हमने टेबल भी क्रिएट की थी। तो थर्ड इरेजर जो है कि जितना भी आपने ओवरराइट किया है वो आपका इरेज हो जाएगा, बट जो शेप्स आपने बनाए हैं वो आपके कांस्टेंट रहेंगे। जस्ट मैंने क्लिक किया, मेरे जो शेप्स हैं, मैंने यहाँ पे जो टेबल क्रिएट की, सर्कल बनाया, ट्रायंगल बनाया, दे ऑल आर कांस्टेंट, बट जो मैंने ओवरराइट किया था वो यहाँ पे कंप्लीट इरेज हो गया। नाउ फोर्थ इरेजर इज क्लियर ऑल। एक साथ पेज को क्लिक करना, यू कैन यूज क्लियर ऑल पेजेस। देन अगेन जैसे हमने एंड्रॉइड पे डिस्कस किया था कि आपने सपोज किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर लिया कि आपने क्या पढ़ाया था, अगेन वी हैव सेम ऑप्शन अनडू एंड रीडू, आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं शेप्स। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ हमने आपको अगेन बेसिक शेप्स आपको दिए हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हम विंडोज पे काम कर रहे हैं, तो विंडोज में आपके पास जो भी इमेजेस और वीडियो सेव्ड है आप उनको डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करके आप उन पे काम कर सकते हैं। फॉर द वीडियोस एंड इमेजेस जस्ट मैं अगेन यहाँ से न्यू पेज ऐड कर रही हूँ एंड बैकग्राउंड चेंज। सो फॉर इमेजेस एंड वीडियोस यहाँ पे हमने आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने पे आपका यहाँ पे डेस्कटॉप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो अभी मेरे पास यूएसबी जो मैंने पेन ड्राइव अटैच की है वहाँ पे मेरे पास कुछ कंटेंट सेव्ड है, तो यहाँ से मुझे इमेज की रिक्वायरमेंट है, मैंने यहाँ से मैप ये मैंने ओपन किया, तो ये यहाँ पे आपका वर्ल्ड मैप ओपन हो चुका है। अब आप इस पे किस तरीके से ओवरराइट करेंगे, सबसे पहले आपको इसको मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो जस्ट क्लिक और आप इसको पूरा जूम आउट भी कर सकते हैं। सो दिस इज योर इमेज। ओवरराइट करना है, सिंपली आपने यहाँ से पैन सेलेक्ट, आपको इस पे ओवरराइट करना है तो सिंपली मैंने यहाँ से पैन सेलेक्ट किया और आप इस पे ओवरराइट भी कर सकते हैं। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका इमेजेस पे किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन, सपोज आपने यहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप दिखाया है बट डिस्कशन सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री पे करना है, इन दैट केस यहाँ पे एक ब्रीफ केस बना हुआ है, ब्रीफ केस में कुछ बेसिक्स टूल्स हमने दिए हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रीन कैप्चर। स्क्रीन कैप्चर का यूज ये है कि आप पर्टिकुलर एरिया को क्रॉप कीजिए, जस्ट वी वांट टू डिस्कस ऑन इंडिया, यहाँ से मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट किया एंड क्लिक, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ये आपका कंटेंट यहाँ पे क्रॉप होके आ गया। नाउ हमें इस वर्ड मैप की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इसको मिनिमाइज किया और आपको इंडिया पे डिस्कशन करना है, आप इसको ड्रैग करके मैक्सिमाइज करके अब आप इस पे अगेन ओवरराइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक सिंगल इमेज में से
मल्टीपल इमेजेस जो भी आपके कंटेंट से रिलेटेड है क्रॉप करके आप यहाँ पे उसको ओवरराइट करके बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हमने काम किया इमेज पे। नाउ नेक्स्ट आर वीडियो। अगेन आई एम सेलेक्टिंग न्यू पेज। वीडियोस पे हम कैसे काम करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एंड्रॉइड पे अगर आप वीडियोस पे काम नहीं कर पा रहे हो तो विंडोज जो है वहां पे आप अनलिमिटेड फीचर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो उसके लिए अगेन हम सेम ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे कुछ वीडियोस हमारे पास सेव है, जस्ट क्लिक एंड ओपन। तो ये आपकी यहाँ पे वीडियो रन हो गई, जस्ट प्ले। ओके, तो ये आपकी वीडियो है। अब आपको रनिंग वीडियो में ओवरराइट करना है। अगेन सेम पैन सिलेक्शन, आपने यहाँ से कलर चेंज किया और आप रनिंग वीडियो पे ओवरराइट कर रहे हैं। इरेज करना है, आप रनिंग वीडियो से इरेज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग इरेजर, इस तरीके से, राइट। अब एक और चीज, जैसे हमने इमेजेस में से स्क्रीन को कैप्चर किया वैसे ही हमें रनिंग वीडियोस में से स्क्रीन को कैप्चर करना है। तो उसके लिए जस्ट आप वीडियो पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक कैमरे का आइकन बना हुआ है, जैसे मैंने क्लिक किया सो दिस इज योर रनिंग वीडियो और ये है आपकी स्क्रीन कैप्चर। आगे हमें एक इमेज कैप्चर करनी है, यहाँ से मैंने क्लिक किया कैमरे के आइकन पे, दिस इज योर रनिंग वीडियो एंड दिस इज योर स्क्रीन कैप्चर। रनिंग वीडियो की हमें रिक्वायरमेंट थी, इसको हमने यहाँ से डिलीट किया और जो रिलेटेड कंटेंट है जिसपे हमें डिस्कशन करना है वो आपके पास यहाँ पे रेडी हो गया। सो इस तरीके से हम इमेज और वीडियोस पे काम कर सकते हैं। अगेन सेलेक्टिंग न्यू पेज। सपोज कीजिए एक मैथमेटिक्स की फैकल्टी है, तो मोस्टली अगर आपको एक टेबल क्रिएट करनी होती है तो एक ऑप्शन था कि जो इंटेलिजेंट पैन है उससे आप टेबल क्रिएट करनी है, बट आपको टेबल बनी बनाई मिलती है जैसे एक एक्सेल शीट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फॉर अ टेबल क्रिएशन, आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रोज चाहिए, जस्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट किया एंड रिमूव, तो आपके यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं इट्स जस्ट लाइक एक्सेल शीट, इसमें आपको सारे एक्सेल के फीचर्स आपको मिलेंगे, जो भी आपको मर्ज सेल करना है, रो को ऐड करना है, कॉलम को ऐड करना है, इसके आपको एनोटेशन करना है, वो सारे फीचर्स आप यहाँ पे यूज में ले सकते हो। सो आई होप कि ये फीचर फॉर मैथमेटिक्स फैकल्टीज बहुत यूजफुल रहेगा। तो ये कुछ फीचर्स है आपके यहाँ पे। इसके बाद में हम आते हैं अगेन सम मैथमेटिक्स फीचर्स लाइक ग्राफिंग, ज्योमेट्री, स्प्रेडशीट, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी। तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ चार्ट्स मिलेंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ग्राफिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका चार्ट ओपन हो चुका है। आप यहाँ से प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको यहाँ से इसको मूव करना है, ड्रॉ करना है, कैलकुलेट करना है, यू कैन डू एवरीथिंग। अब इसको आपको सेव करना है, सो जस्ट ड्रॉ सेट और ये आपका एज ए इमेज फॉर्मेट यहाँ पे सेव हो चुका है। सो अगेन दिस इज फॉर मैथमेटिक्स फैकल्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूजफुल फीचर है। अब हम और फीचर्स पे आते हैं। जैसे सपोज हमने जो लास्ट एंड्रॉइड पे भी हमने डिस्कस किया था कि जो भी कंटेंट आप यहाँ पे लिख रहे हो उसको आपको सेम पेज पे कंटिन्यू करना है। सो जस्ट फॉर दिस मैं प्रीवियस स्लाइड्स पे जा रही हूँ। सपोज ये इस वाले कंटेंट से आपका पेज पूरा कवर हो चुका है, बट इसी को आपको सेम पेज पे कंटिन्यू करना है। तो वी हैव ऑप्शन अगेन मूव पेज, आपने क्लिक किया और पेज को मूव किया। अगेन आप यहाँ से एनोटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू, अगेन मूव करना है, अगेन आप मूव कर सकते हैं, नीचे ड्रैग करना है, अगेन आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। अगेन दिस इज सिंपल प्रोसेस। अब जो दूसरा ऑप्शन हमने बताया था आपको सिलेक्शन, कि आप यहाँ से पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, आपने सेलेक्ट किया, मिनिमाइज इट एंड फिक्स इट टू सेल। इस तरीके से भी आप यहाँ पे एक ही पेज पे कंटिन्यूअसली आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे। इसके बाद में हम आते हैं जूम इन एंड जूम आउट। पेज को आपको जूम इन जूम आउट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ब्रीफ केस बताया था, ब्रीफ केस में सबसे टॉप पे आपको मिलेंगे रिलेटेड टू मैथमेटिक्स सम बेसिक टूल्स।
जस्ट लाइक अगेन प्रोटेक्टर, रूलर, कंपास, जिसमें यहाँ से यूज कर रही हूँ टूल, आप इसका मेजरमेंट लीजिए और आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम आते हैं अगेन ब्रीफ केस। यहाँ पे दिया होगा आपका स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का यूज ये है कि सपोज आपने कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा या फिर कोई डायग्राम आपने बनाया, अब वहां पे पर्टिकुलर चीज पे आपको स्पॉट करके हाईलाइट करके सिर्फ उसी पे डिस्कशन करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये इमेज था, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आप इस पे जो भी डिस्कशन करना चाहते हैं यू कैन डिस्कस। तो यहाँ पे इसका यूज ये है कि आपको यहाँ पे इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको स्पॉटलाइट यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, यहीं से आप कर्टेन पे भी स्विच हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कर्टेन। कर्टेन का यूज ये है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं इन ए क्लासरूम, तो टॉप पे आपने क्वेश्चन लिखा और नीचे आपने आंसर को हाइड कर दिया। जैसे स्टूडेंट्स ने आंसर किया, आप उसको यहाँ से अगेन क्रॉस कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर अट्रैक्टिव क्लासरूम, सम इंटरैक्टिव क्लासरूम, आप इन कुछ टूल्स का यूज में ले सकते हैं। अगेन वी आर स्विचिंग टू ब्रीफ केस। इसके बाद में आता है आपका मैग्नीफायर, किसी पर्टिकुलर इमेज को आपको मैग्नीफाई करके दिखाना है। देन वी हैव वर्चुअल कीबोर्ड, आप वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। वी हैव कैलसी, कैलकुलेटर, अगेन फॉर मैथमेटिक्स, अगर आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर दिया हुआ है। वी हैव टाइमर, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेशन की बात की तो वहां पे आपको टाइमिंग सेट करना होता है, जैसे एक स्टॉप वॉच, तो आप यहाँ पे इस तरीके से टाइमर भी लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। देन वी हैव स्क्रीन कैप्चर, जैसे कि हमने इमेजेस और वीडियोस में किया था, पर्टिकुलर पार्ट को हमने कैप्चर किया। इसी तरीके से यहाँ पे और भी काफी सारे जो बेसिक्स टूल्स होते हैं वो सारे आपको ब्रीफ केस में अवेलेबल हैं। तो ये कुछ बेसिक्स टूल्स हो गए। तो अब हम बात करेंगे कंटेंट की। कंटेंट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, पीडीएफ, पीपीटी, वर्ड, एक्सेल, इन एनी फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है फाइल इंपोर्ट। जो भी फाइल आपकी कहीं पे भी रखी हुई है ऑन अ डेस्कटॉप, जस्ट क्लिक और आपकी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट होने के बाद आप यहाँ नेविगेशन में देख सकते हैं, जितने भी पेजेस आपके ऐड हो चुके हैं वो सारे आपको नेविगेशन में दिखेंगे। अब अगेन सेम प्रोसेस, आपने पीडीएफ इंपोर्ट की, आपने उस पे एनोटेशन किया, एनोटेशन करने के बाद अगेन आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करके तो यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, अगेन सेम फाइल एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जैसे हम वर्ड में फाइल को सेव करते हैं, फाइल नेम, फाइल डेस्टिनेशन, फाइल फॉर्मेट। तो फॉर्मेट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, लाइक डॉक, पीपीटी, पीडीएफ, एक्सएलएस, पीएनजी, जेपीजी फॉर्मेट्स। तो इन सारे फॉर्मेट्स में आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड अगेन सेम, दिस इज विंडोज, तो डायरेक्टली आप व्हाट्सएप ऐप स्कैन कीजिए, आपको मेल के थ्रू आपको कंटेंट को, नोट्स को भेजना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ये था आपका सिंपली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हमने आपको 3 बेसिक सब्जेक्ट्स, दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन तीनों से रिलेटेड जितने भी बेसिक स्टडी टूल्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया मैथमेटिक्स। सो इन मैथमेटिक्स वी हैव some plane figures, some functional graphics, right? तो यहाँ पे कुछ plane figures हम यूज करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, आपको इसका एंगल चेंज करना है, एंगल एडजस्ट करना है, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिक डिग्री शो हो रहा है, दैट इज 75 डिग्री। इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के टूल्स यूज में ले सकते हैं। Then our next subject is physics. So in physics we have some mechanics tools, some electricity tools, some electromagnetics, optics and legion. तो यहाँ से again we are using some tool. आप कोई भी टूल यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। आपको इसको एडजस्ट करना है, इसकी हाइट आपको एडजस्ट करनी है, आपको इसको रोटेट करना है। तो ये कुछ बेसिक्स टूल्स है। So this is our physics tools. Now third subject is chemistry. In chemistry आपको यहाँ पे कुछ chemical equipments, chemical containers and chemical symbols, तो
अगेन वी आर यूजिंग वन ऑफ द टूल। यहाँ से आप देख सकते हैं आपको इसकी हाइट को कम ज्यादा करना है, इसकी विड्थ को आपको एडजस्ट करना है, इसके फ्लूइड को आपको एडजस्ट करना है। और जब आप इसको रोटेट करेंगे यू कैन सी इसका फ्लूइड ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। तो अगेन दिस आर some of the basics 2D tools of physics, chemistry and mathematics. तो अभी हमने डिस्कस किया कुछ बेसिक्स टूल्स के बारे में, बट अगेन बेसिक्स टूल्स तो आपके यहाँ पे है, बट यू वांट टू वर्क ऑन सम एडवांस टूल्स। तो उसके लिए एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड का यूज ये है कि जैसे आप कंट्रोल मोड पे क्लिक करेंगे आप सॉफ्टवेयर से आ चुके हैं डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे आने के बाद जस्ट क्लिक ऑन द माउस। अब क्रोम पे काफी सारे वेबसाइट्स, काफी सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जहां पे आपको बहुत एडवांस टूल्स आपको मिलेंगे इन 3D फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे अगेन वी आर गोइंग टू गूगल क्रोम और जो भी वेबसाइट है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जस्ट आई एम सर्चिंग वन ऑफ आवर वेबसाइट दैट इज PET सिमुलेशन। तो यहाँ से आप वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, वेबसाइट पे जाने के बाद जितने भी इसमें टूल्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। अब उन टूल्स पे आप पूरा काम कर सकते हैं, इवन आप वहां से पर्टिकुलर पार्ट को कैप्चर कर सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं ऑन योर व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर। तो वो सारा प्रोसेस आपका यहाँ पे एक्टिव रहेगा। सो दिस इज सर्किट कंस्ट्रक्शन किट। यहाँ से हमने इसका इंट्रो पे क्लिक किया। अब आप इसको दे सकते हैं, दैट इज लाइट बल्ब। आपने पहले यहाँ पे बल्ब लिया, then we are using battery, then we are using some wires, right? इस तरीके से आप यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं, इस पे एक्सप्लेनेशन आपको करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी हम कंट्रोल मोड पे हैं, तो वी हैव ऑल द टूल्स ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। इस तरीके से आपने यहाँ पे टूल्स को इंटीग्रेट किया, आपने एक सर्किट डायग्राम आपने बनाया। अब आपको इस पे ओवरराइट करना है, तो वी आर यूजिंग फैन और आप इस पे डायरेक्ट ओवरराइट कर सकते हैं। अब जो भी आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसको आपको सेव भी करना है, बट वी आर इन वेबसाइट, हम डायरेक्ट यहाँ पे सेव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारे पास इम्पोर्टेंट फीचर था वो था स्क्रीन कैप्चर। आप यहाँ से अगेन हम इस टूल को यूज में लेंगे, आप यहाँ से एरिया सेलेक्ट कीजिए एंड क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपका सेव हो चुका है व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे। अब अगेन इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देनी है, तो वी हैव ब्लैंक स्पेस, वी हैव व्हाइट बोर्ड, आप इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आपका कंट्रोल मोड। तो कंट्रोल मोड अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, कंट्रोल मोड बहुत यूजफुल है। आप डायरेक्ट किसी भी फाइल पे जाके, आप यूट्यूब पे जाके वीडियोस में से स्क्रीन को कैप्चर करना है, वेबसाइट में से कंटेंट को कैप्चर करना है, तो आप यहाँ से इसको यूज में ले सकते हैं। एंड जस्ट क्रॉस इट, आप अगेन आपके व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पे स्विच हो चुके हैं। इसके बाद में आता है आपका लास्ट ऑप्शन, दैट इज कि जितना भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि काफी सारे बार्स से आपका पेज कवर हो रहा है, बट ड्यूरिंग एन ऑनलाइन क्लासरूम आपको ये बार्स को हाइड करना होगा, इससे आपका पेज काफी कवर हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास फुल स्क्रीन मोड। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया सारे बार्स आपके हाइड हो गए। जो बेसिक्स हमें चाहिए वो सारे आपको टूल्स यहाँ मिलेंगे, इनको भी आपको हाइड करना है और मिनिमाइज करना है। जस्ट क्लिक, ये आपका हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे आपको एडजस्ट करना है यू कैन एडजस्ट, और आपको लेफ्ट में रखना है राइट में रखना है, तो इस तरीके से ये सारे टूल्स को आप यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। सो गाइस ये था आपका विंडोज का व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर का डिटेल्ड फीचर्स। सो आपका इनसे रिलेटेड रिगार्डिंग एंड्रॉइड फीचर्स, रिगार्डिंग विंडोज फीचर्स कोई भी क्वेश्चन होता है तो नीचे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी और भी जानकारी आप ले सकते हैं। नाउ अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, like our videos. Thank you so much for watching our videos. Thanks once again.